Hello students, good morning. Welcome back to Ajmata Vidya Vihar online class. Today we are going to complete our वर्कबुक सॉल्यूशन यूनिट 2 उसका पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने आपको वीडियो दे दिया है, ये पार्ट 2 है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 18 से। पेज नंबर 18 क्वेश्चन आंसर है, उसकी जो पोएम है वो पोएम आपको पेज नंबर 17 पे मिलेगी। आप 17 पेज नंबर पे वो पोएम देख सकते हो। पोएम है फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल द शू वॉज लॉस्ट। अब नेल की वजह से क्या हुआ, नेल ढूंढने गए, शू फट गया था, उसको जब शू को बनाना था तो नेल नहीं मिला तो शू लॉस्ट हो गया। अब फॉर वॉन्ट ऑफ अ शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट। अब जब शू नहीं था, शू को ढूंढने गए थे तो हमारा जो हॉर्स पड़ा था तो वो हॉर्स ही चला गया तब तक, तो जब तक हम शू को ढूंढने गए। अब फॉर वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट। अब जब हॉर्स नहीं था, हॉर्स को ढूंढने गए थे, तब तक क्या हो गया था, राइडर जो हॉर्स को चलाने वाला था वही गुम हो गया था। फॉर वॉन्ट ऑफ अ राइडर द बैटल वॉज लॉस्ट। अब राइडर नहीं था तो राइडर को हम ढूंढने गए थे तो जो बैटल थी यानी जो लड़ाई चालू थी वो हार गए हम। अब फॉर वॉन्ट ऑफ अ बैटल द किंगडम वॉज लॉस्ट। अब जब बैटल जीतने की ट्राई कर रहे थे, अब जीते उसके पहले तो हमारी किंगडम हाथ से निकल गई, वो भी हार गए हम। एंड ऑल फॉर द वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स शू नेल। अब ये सब जो ड्रामा है वो हुआ किसकी वजह से, एक हॉर्स शू नेल की वजह से। हॉर्स शू नेल होता पहले से ही तो हॉर्स भी नहीं भागता, जो शू है वो भी नहीं गुम होता। अब शू होता तो हॉर्स भी गुम नहीं होता, अब हॉर्स होता तो राइडर भी नहीं चला जाता, अब राइडर होता तो हम बैटल हार नहीं जाते, अब बैटल भी नहीं हारते तो हमारी किंगडम भी हाथ से नहीं जाती। अब किंगडम हाथ से क्यों गई, तो हुआ किसकी वजह से ये सारा ड्रामा, तो हॉर्स शू नेल की वजह से। ओके चलो अभी नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। आंसर लिखा है, हमको लिखना है क्वेश्चन। अब आंसर क्या है, द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। तो आंसर क्या आएगा, वाई वॉज द शू लॉस्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी। नंबर सेकेंड आंसर है द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फाउंड। अब किंगडम क्यों चली गई, क्योंकि बैटल जो थी, लड़ाई जो थी वो हमने लड़ी नहीं, हम गए ही नहीं तो लड़ेंगे कैसे, तो हमने लड़ाई लड़ी ही नहीं तो क्या हुआ, किंगडम हमारी हाथ से निकल गई। तो क्वेश्चन आएगा वाई वॉज द किंगडम लॉस्ट। अब नेक्स्ट है आंसर, द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर। अब बैटल किसके लिए हार गए, तो क्योंकि हमारे पास कोई राइडर ही नहीं था, तो वाई वॉज द बैटल लॉस्ट। अब नेक्स्ट है आंसर, द हॉर्स वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ अ शू। हॉर्स किसी वजह से गुम हो गया, तो शू की वजह से, तो वाई वॉज द हॉर्स लॉस्ट। अब लास्ट आंसर है, लास्ट नहीं सॉरी नेक्स्ट, द राइडर वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो हॉर्स। राइडर क्यों चला गया, क्योंकि कोई हॉर्स ही नहीं था, हॉर्स को ढूंढने गए थे, हॉर्स था ही नहीं तो राइडर भी चला गया, तो वाई वॉज द राइडर लॉस्ट। अब नेक्स्ट है एवरीथिंग वॉज लॉस्ट फॉर वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स शू नेल। पूरा ड्रामा किसकी वजह से हुआ, तो ये हॉर्स शू नेल की वजह से। तो इसका क्वेश्चन आएगा फॉर वॉट वॉज एवरीथिंग लॉस्ट। सब कुछ क्यों लॉस्ट हुआ, फॉर वॉट वॉज एवरीथिंग लॉस्ट। ओके चलो ये हो गए हमारे पोएम के क्वेश्चन आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा राइट क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स एज आंसर। जिस पे अंडरलाइन किया है वो आंसर बनाना है और हमको उसका क्वेश्चन बना के लिखना है। ओके तो क्वेश्चन वर्ड ऊपर हमको दिए हुए हैं, हु, व्हाट, विच, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, मेनी। अब इसमें पहले तो हमको कंडीशंस देखनी है। हु की मीनिंग क्या होती है, तो कौन। हु कहाँ यूज़ होता है, कोई भी इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट होता है उसको हटाएंगे तो हम हु यूज़ करते हैं। कभी भी हमको क्वेश्चन वर्ड डाल के क्वेश्चन बनाना है तो एक वर्ड हमको सेंटेंस में से हटाना पड़ता है, तभी वो क्वेश्चन बनता है। अब सेकंड वर्ड है व्हाट यानी क्या। अब विच होता है, मीनिंग हु के जैसे ही होती है, कोई भी सब्जेक्ट हम हटाएंगे उसकी जगह पे विच यूज़ करेंगे। बट विच किसके लिए यूज़ होता है, कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए, एनिमल हो, बर्ड हो,
प्लांट्स हो कोई भी या कोई भी थिंग हो तो उनके लिए विच यूज़ होता है, बाकी पर्सन के लिए हु यूज़ होता है। ओके, अब उसके बाद है वेयर। वेयर का मीनिंग होता है कहाँ, कहाँ यानी उसके लिए हमको प्लेस हटाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है वाई। वाई मीन्स क्यों। क्यों का मीनिंग होता है हमको जो आंसर में रीज़न है वो रीज़न हटाएंगे। अब देन आफ्टर है व्हेन। व्हेन का मीनिंग है कब। कब मीन्स हमारे क्वेश्चन आंसर में अगर टाइम है तो वो टाइम हटाएंगे और हम वर्ड यूज़ करेंगे व्हेन। और लास्टली है हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स कितने। कितने यानी अगर हमारे आंसर में कोई नंबर है तो हम उसको हटाएंगे और उसके बाद लिखेंगे हाउ मैनी। अब हाउ मैनी हम जब भी लिखते हैं तो हाउ मैनी के बाद एक नाउन होना कंपलसरी है। हाउ मैनी तो हाउ मैनी क्या, तो हाउ मैनी ग्लासेस, हाउ मैनी बैंगल्स या हाउ मैनी बेंचेस, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कोई भी एक नाउन होना ज़रूरी है। जब भी हाउ मैनी आता है तो हाउ मैनी के बाद एक नाउन कंपलसरी है। ओके, चलो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन। नंबर 1 इज़ अमन केम होम एट 5 o'clock। तो अमन हमको हटाना है, दो क्वेश्चन बनाने हैं। पहले में अमन को हटाना है और दूसरे में 5 o'clock को हटाना है। अब सबसे पहले अमन को हटाएंगे तो अमन सब्जेक्ट है तो उसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे हु। हु केम होम एट 5 o'clock। बाकी पूरा सेंटेंस सेम टू सेम। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एट 5 o'clock हटाएंगे यानी टाइम हटाया। टाइम हटाया यानी हम वर्ड यूज़ करेंगे व्हेन। तो व्हेन डिड। अब ये डिड कहाँ से आया, तब आंसर को हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। तो अमन केम होम, केम लिखा है, केम पास्ट टेंस है। अब जब भी पास्ट टेंस हो तो हमको हेल्पिंग वर्ब मिलता है डिड। अब प्रेजेंट टेंस होता है तब हमको हेल्पिंग वर्ब मिलता है डू। अगर कोई भी हेल्पिंग नहीं हो, अगर इज़ है, आर है, वॉज है, वेयर है, हैव, हैज़, ये सब हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हैं तो हमको सेम टू सेम लिखनी है। पर जब आंसर में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हम क्या लिखेंगे, डू, डिड। वर्ब अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आता है तो हमको हेल्पिंग वर्ब मिलता है डू, डिड और डज। अब डू कब होगा, जब प्रेजेंट टेंस होगा पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा, तब हमको वर्ड मिलता है डू। और डिड कब मिलता है, जब वर्ब पास्ट टेंस में हो। यहाँ पे केम पास्ट टेंस है, इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब लिया है डिड। ओके, तो व्हेन डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट अमन कम। अब प्रेजेंट टेंस आ जाएगा वर्ब का, तो कम होम। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा बन गया, व्हेन डिड अमन कम होम। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2। ग्रैंडफादर वेंट टू द टेम्पल इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, सॉरी इन द मॉर्निंग भी हटाना है और इन द टेम्पल, दो क्वेश्चन बनाने। अब सबसे पहले हम हटाएंगे इन द टेम्पल। इन द टेम्पल, सॉरी टू द टेम्पल। टू द टेम्पल का मतलब क्या है, ये प्लेस है। अब जब प्लेस हम हटाएंगे तो हमको वर्ड चाहिए वेयर। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब, इसमें वर्ब देखेंगे कौन सा है, वेंट। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब होगा डिड। तो वेयर डिड ग्रैंडफादर गो इन द मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट है इन द मॉर्निंग यानी टाइम हटाएंगे। मॉर्निंग में गए थे यानी टाइम है, तो कब गए थे, तो व्हेन डिड ग्रैंडफादर गो टू द टेम्पल। ओके, नाउ नंबर 3, समीर हैज़ 2 सिस्टर्स। अब समीर हटाएंगे तो वर्ड आएगा हु हैज़ 2 सिस्टर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 मीन्स नंबर है, तो हाउ मैनी सिस्टर्स। अब हाउ मैनी के बाद सिस्टर बोला था ना, एक नाउन आएगा, तो हाउ मैनी सिस्टर्स हैज़ समीर। इसमें कोई भी डू डिड नहीं यूज़ करना है हमको, क्यों, क्योंकि इसमें हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है। तो इसका क्वेश्चन आएगा हाउ मैनी सिस्टर्स हैज़ समीर, क्वेश्चन मार्क। ओके, कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दिशा लाइक द पिंक साड़ी। अब एक में दिशा हटाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा हु लाइक द पिंक साड़ी। अब द पिंक साड़ी पूरा हटाएंगे तो क्या होगा, क्या, दिशा को क्या पसंद है, क्या मीन्स व्हाट। तो व्हाट डिड दिशा लाइक। ओके, लाइक्ड का लाइक हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब डिड। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हॉर्स इज़ अ पायलट। पहले में हॉर्स हटाएंगे तो क्वेश्चन आएगा
हु इज़ अ पायलट। अब सेकंड है व्हाट इज़ हर्ष। व्हाट इज़ हर्ष मीन्स हर्ष क्या है, तो ए पायलट। हर्ष क्या है, पायलट है। पायलट हटाएंगे तो व्हाट इज़ हर्ष। अब नंबर 6 है द चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द स्विंग्स। अब द चिल्ड्रन हटाएंगे यानी हु आर सिटिंग ऑन द स्विंग्स। अब ऑन द स्विंग हटाएंगे यानी कहाँ पर, प्लेस है, तो वेयर आर द चिल्ड्रन सिटिंग। इसमें डू डिड क्यों नहीं डाला हमने, क्योंकि यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है। ओके, तो वेयर आर द चिल्ड्रन सिटिंग। अब नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन नंबर 7। अमर इज सैड बिकॉज ही लॉस्ट द मैच। अमर सैड क्यों है, क्योंकि उसने मैच हार दी। तो अमर हटाएंगे तो आएगा हु इज़ सैड, क्योंकि रीज़न तो हमको देना ही नहीं है। अब बिकॉज ही लॉस्ट द मैच, पूरा जो है रीज़न हम हटाएंगे तो वाई इज़ अमर सैड। ओके, अब नेक्स्ट है 8 नंबर। उमंग गोज़ टू स्कूल एट 12 o'clock। तो इन टू स्कूल और एट 12 o'clock ये दो क्वेश्चन हमको बनाना है। तो सबसे पहले टू स्कूल हटाएंगे तो वो एक प्लेस है, प्लेस की जगह पे हमको लिखना है वेयर। तो वेयर डज उमंग गो एट 12 o'clock। इसमें डज क्यों लिखा है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वर्ब गोज़ है। गोज़ क्यों है, क्योंकि उमंग थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब गोज़ है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे डज। तो वेयर डज उमंग, अब गोज़ का गो हो जाएगा। वेयर डज उमंग गो एट 12 o'clock। अब नेक्स्ट में एट 12 o'clock हटाएंगे तो टाइम है, तो व्हेन आएगा। व्हेन डज उमंग गो टू स्कूल। ओके, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स। अब अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स के लिए जो एडजेक्टिव है उनको अंडरलाइन करते जाना है, सिंपल। नंबर 1, रामजी भाई इज़ पुअर मैन बट ही इज़ ऑनेस्ट। पुअर, ऑनेस्ट। दोज रेड रोजेज आर सो ब्यूटीफुल, तो रेड एंड ब्यूटीफुल। द नॉटी बॉय वॉज पनिश्ड बाय द एंग्री टीचर। नॉटी, एंग्री। Number 4, the loud noise woke up the young man. Young, loud, both are adjectives. The cunning fox tried to fool the innocent rabbit. Cunning, innocent. Number 6, little Neha sang sweet songs. So little and sweet both are adjectives. Number 7, the brave king defeated his old enemy. So brave, old both are adjectives. Jay ate a delicious cake and had some hot tea. अब केक कैसा था, डिलीशियस, एंड टी कैसी थी, हॉट। तो डिलीशियस, हॉट बोथ आर एडजेक्टिव्स। द न्यू टीचर टोल्ड अस ए फनी स्टोरी। न्यू एंड फनी बोथ आर एडजेक्टिव्स। द टायर्ड कैप सेलर सेट अंडर अ बिग बनियान ट्री। बिग और टायर्ड both are adjectives. Okay, here our question number 7 completed. I hope describing words means adjectives you know well. Now next question number 8 is fill in the blanks with the correct preposition. अब प्रीपोजिशन हमको ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, ब्रैकेट में से जो एक सूटेबल हो वो हमको फिल करना है। नंबर 1, हर्ष इज सिटिंग डैश हिज पेरेंट्स। तो कहाँ बैठा है, अपने पेरेंट्स के साथ, तो इसमें आएगा विथ। टीना क्लाइम डैश द ट्री, तो ट्री के ऊपर चढ़ गई तो अप। द बॉयज़ डाइव्ड डैश द रिवर, रिवर में जंप मारा तो इनटू द रिवर। आई विल गो डैश द मार्केट टुमारो, मार्केट जाऊंगी यानी मार्केट की तरफ जाऊंगी तो टू। द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग डैश द फ्लावर्स, फ्लावर्स के चारों तरफ घूम रहा है यानी अराउंड। नंबर 6, द मंकी जम्प्ड डैश फ्रॉम द ट्री, तो मंकीज जम्प्ड डाउन, नीचे जंप किया। द पुलिसमैन रैन डैश द थीफ, थीफ के पीछे दौड़े यानी आफ्टर। अब नेक्स्ट है पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ। नेक्स्ट है द हॉर्स जम्प्ड ओवर द बशेस, हॉर्स ने कहाँ पे जंप किया, बशेस के ऊपर से, ओवर। द थीफ रैन अक्रॉस द रोड, रोड की तरफ दौड़ा। द चाइल्ड लुक्ड एट पिक्चर, पिक्चर की तरफ देख रहा था। ओके, ये हो गए प्रीपोजिशंस। अब नेक्स्ट है रीराइट द यूजिंग
कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, जो शॉर्ट फॉर्म, जब इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो उसमें शॉर्ट फॉर्म्स हमको काम आते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म्स जैसे हम स्पीकिंग करते हैं उसी टाइप से हमको लिखना है, तो जो वर्ड हटाएंगे उसकी जगह पे हमको एपोस्ट्रॉफी लगानी है। अब एग्जांपल है दैट इज़ माय बैग, तो दैट्स माय बैग, इज़ में से आई हटाया तो वहाँ पे आएगी एपोस्ट्रॉफी और कंटिन्यू हो जाएगा वो वर्ड, दैट्स माय बैग। अब नंबर 1 है शी विल टीच अस मैथ्स, तो शी विल जॉइंट करेंगे तो हो जाएगा शील टीच अस मैथ्स, तो एपोस्ट्रॉफी WI हटेगा तो उसकी जगह पे आ जाएगी एपोस्ट्रॉफी। ओके, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे नेहा कैन नॉट रीड गुजराती, कैन नॉट तो कांट, नॉट का ओ हट जाएगा तो नेहा कांट रीड गुजराती। अब नंबर 3 है आई विल कंप्लीट माई होमवर्क। अब आई विल शॉर्ट फॉर्म कैसे होगा, आइल कंप्लीट माई होमवर्क, विल पूरा नहीं बोलेंगे तो WI हटेगा, उसकी जगह आएगी एपोस्ट्रॉफी। अब नेक्स्ट है 4 वी हैव मैनी टॉयज़, तो वी हैव का HA हट जाएगा तो वी हैव मैनी टॉयज़। जब स्पीकिंग करते हैं तो ये फास्ट बोलने के लिए शॉर्ट फॉर्म्स हमको कॉन्ट्रैक्शंस काम आते हैं। नंबर 5 इज़ ही इज़ रनिंग फास्ट, तो ही इज़ रनिंग फास्ट, इज़ नहीं ही इज़, तो ही एपोस्ट्रॉफी फिर एस, यानी ही इज़ रनिंग फास्ट। अब 6 नंबर दिस इज़ नॉट माई पेन, तो दिस इज़ंट, इज़ नॉट शॉर्ट फॉर्म आएगा इज़ंट माई पेन, तो दे आर माई बुक्स, तो दे आर माई बुक्स, दे आर मतलब दे फिर एपोस्ट्रॉफी फिर RE, दे आर माई बुक्स। ये कॉन्ट्रैक्शंस कब काम आते हैं आपको, जब एकदम डिक्टेशन करवाते हैं क्लास में टीचर फास्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्शंस आपको पता होंगे तो ईज़िली आप डिक्टेट करके, डिक्टेट जब टीचर करवाए तो आप लिख सकते हो। ओके, चलो अब नेक्स्ट कौन से नंबर पे पहुँचे, नंबर 8 इट इज़ 9 o'clock, तो इट्स 9 o'clock। अमर वॉज नॉट एट होम, तो अमर वॉजेंट एट होम। यू आर ए गुड बॉय, तो यू आर अ गुड बॉय, यू आर मीन्स ए हट जाएगी और RE जॉइंट हो जाएगा, तो यू आर ए गुड बॉय। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 है अंडरलाइन द कंपाउंड वर्ड्स इन द सेंटेंस। कंपाउंड किसको बोलते हैं कि जो दो अलग अलग वर्ड छोटे छोटे मिक्स करके एक बड़ा वर्ड बन जाए और वो वर्ड मीनिंगफुल हो, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। अब इसमें कंपाउंड वर्ड है, देखो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है देव पुट द फ्लावर पॉट ऑन द बुक शेल्फ। अब फ्लावर पॉट दो अलग अलग वर्ड से दोनों को ज्वाइन किया तो फ्लावर पॉट बन गया। अब बुक शेल्फ, बुक और शेल्फ दोनों अलग अलग वर्ड्स है तो दोनों में से बन गया बुक शेल्फ। अब नेक्स्ट है द वुड कटर स्टूड ऑन द सी शोर, तो वुड कटर सी शोर बोथ आर कंपाउंड वर्ड्स। ही ड्रू ए रेनबो इन हिज बुक, तो रेनबो नोटबुक। नंबर 3 शी विल बाय ईयरिंग्स एंड ए लिपस्टिक, तो ईयरिंग्स लिपस्टिक बोथ आर कंपाउंड वर्ड्स। आई लाइक टू रीड अ स्टोरी बुक at bed time, the story book bed time both are compound words. The teapot is on the table cloth, teapot tablecloth both are compound words. Now next, grandfather will come for my birthday, grandfather birthday both are compound. The postman rang the doorbell, the postman doorbell both are compound. I want to buy a toothbrush and a toothpaste, toothbrush toothpaste both are compound. I will buy some notebooks and a lunchbox, notebook lunchbox both are compound words. The headmaster wrote the notice on the blackboard, headmaster blackboard both are compound words. Okay, here our question 10 completed. Now question number 11 on the next page, fill in the blanks. फिल इन द ब्लैंक्स है पीपल हु हेल्प्स। अब हमने छोटे थे तब पढ़ा था कि कौन से पीपल हमको हेल्प करते, तो उनके सेंटेंसेस हैं, तो कौन सा पीपल है वो हमको ऊपर ब्रैकेट में से फाइंड आउट करना है। ओके, नंबर 1 इज़ ए पॉटर मेक्स पॉट्स। नंबर 2 ए डैश रिपेयर स्टेप्स, तो रिपेयर टैप्स करता है प्लम्बर, नंबर 2 प्लम्बर। नंबर 3 ए डैश कट्स हेयर, तो बार्बर। नंबर 4 ए डैश मीन शूज़, कॉबलर। नंबर 5 एंड डैश लुक्स आफ्टर द लाइटिंग एंड वायरिंग, तो इलेक्ट्रिशियन।
Number 6, A dash lays bricks तो mason. Number 7, A dash repairs vehicles तो mechanic. Number 8, A dash carries luggage तो porter. पॉटर और पॉटर दोनों में डिफरेंस है. पॉटर की स्पेलिंग में POTTER होती है और पॉटर में PORTER होती है. ओके, चलो अभी नेक्स्ट है. ए डैश प्रोटेक्ट्स अवर कंट्री तो सोल्जर. ए डैश वाटर्स द प्लांट्स तो गार्डनर. ए डैश सेल्स मेडिसिन्स तो केमिस्ट. ए डैश टेक्स केयर ऑफ पेशेंट्स तो नर्स. ए डैश मेक्स फर्नीचर कारपेंटर. ए डैश ग्रोज क्रॉप्स तो फार्मर. ओके, नाउ लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द पिक्चर इन 10 सेंटेंसेस. अच्छे से पिक्चर को ऑब्जर्व करो. नाउ वी आर राइटिंग सेंटेंसेस. ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज. अच्छे से ऑब्जर्व किया पिक्चर में क्या क्या है. तो देखो, एक ट्री दिख रहा है. ट्री पे एक स्विंग है. स्विंग पे एक गर्ल है जो स्विंगिंग कर रही है. एक बॉय है जो काइट फ्लाई कर रहा है और उसके आगे सन है जो राइज हुआ है और नीचे एक बॉय है जो डॉग के साथ खेल रहा है वो डिश के साथ. पीछे ट्रीज़ हैं. ओके, सब हैप्पी हैप्पी है. ये पिक्चर किसकी है तो गार्डन है. एक गार्डन दिख रहा है और सब चीयरफुल स्टूडेंट्स चिल्ड्रन दिख रहे हैं और उसमें बर्ड्स भी हैं. ऊपर देखो ट्री के अंदर बर्ड्स हैं वो भी दिख रहे हैं हमको. चलो ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. राइट द सेंटेंसेस. नंबर 1, we can see the picture of garden. we can see greenery in the garden. we can see आएगा यहाँ पे. SEEC रह गया है लिखना. नंबर 3, the sun is shining in the sky. नंबर 4, we can see children playing in the garden. नंबर 5, one girl is swinging on the swing. 6 नंबर है, one boy is flying the kite. Number 7, birds are sitting on the branches of tree. Number 8, one boy is playing with his pet dog. Number 9, we can see trees around the garden. It is a beautiful scene of garden. Okay, ये हो गए हमारे 10 sentences. अब नेक्स्ट है रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन. अब स्टोरी रीड करनी है, उसको समझना है और उनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं. ये हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन जिससे हमारा सेकंड यूनिट का वर्कबुक सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. नाउ लेट अस स्टार्ट. वन डे ए फॉक्स इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स द स्टॉक. अब वन डे क्या हुआ, फॉक्स ने अपने फ्रेंड स्टॉक को अपने घर पे इनवाइट किया फॉर लंच के लिए. When the stork reached the fox house, he saw 2 shallow plates. अब जब स्टॉक उसके घर पे पहुंचा तो उसने क्या देखा, 2 shallow plates. शैलो यानी सीधी सी प्लेट जिसमें हम चाय पीते हैं या सूप पीते हैं, ऐसी सीधी प्लेट्स 2 पड़ी हुई है. There was thin soup in them. thin यानी पतला, पानी जैसा होता है ना, पानी जैसा सूप होता है तो वो उसमें डला हुआ था. अब स्टॉक कैसा होता है, उसकी जो बीक होती है एकदम लॉन्ग होती है. अब वो कुछ भी खाने जाएगा तो जब नैरो और बड़ा होगा ना पॉट, उसमें से ही वो खा सकता है. अब शैलो प्लेट में उसके वो बीक मारेगा तो बीक पे उसकी प्लेट लग जाएगी पर वो सूप तो उसके मुंह में आएगा ही नहीं. अब जैसे ग्लास में हम पानी पीते हैं. ओके, अब वही पानी अगर प्लेट में डाल दें तो कैसे पियेंगे. अब प्लेट मुंह में डालेंगे तो साइड में से वाटर गिरता जाएगा. इसके लिए ग्लास है ना, ग्लास में वाटर पीते हैं ना, और उसकी तो इतनी बड़ी बीक है तो वो शैलो प्लेट में कैसे पिएगा. अब नेक्स्ट देखते हैं. द स्टॉक हैज़ ए लॉन्ग पॉइंटेड बीक एंड सो ही कुड नॉट टेक एनी ऑफ द सूप. अब थोड़ा सा भी सूप उसमें से नहीं ले पाया. द फॉक्स क्विकली लैप्ड अप ऑल द सूप. एकदम क्विकली, लैप यानी चट कर गया पूरा ही सूप. ही सेड वेरी टेस्टी सूप बट माई फ्रेंड यू हैवंट इवन टच योर सूप. सूप तो बहुत टेस्टी है पर मेरे फ्रेंड तुमने तो सूप को टच भी नहीं किया, क्या हुआ. फिर वो पूछ रहा था, उसको पता था लेकिन फिर भी उसको मजाक उड़ाने के लिए उसको पूछ रहा था. द स्टॉक सेड आई एम सॉरी, आई डोंट फील वेरी हंग्री बट प्लीज़ कम टू माई हाउस टुमारो. अब उसने क्या बोला, सॉरी हाँ मुझे तो भूख ही नहीं है इसलिए आज मैं खा नहीं पाया. ऐसा कैसे बोलेंगे कि मैं तो खा ही नहीं पा रहा हूँ,
तो उसने क्या बोला कि मुझे भूख नहीं आज, इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ। हम भी कहीं फ्रेंड के घर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हम मुझे तो भूख नहीं, कोई चीज़ हमको अच्छी नहीं लगी खाने के लिए, और हमारा फ्रेंड बोलता हो खा खा, तो हम क्या बोलेंगे उसको, नहीं आज तो मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं, ऐसा बोल के आ जाते हैं। ऐसा सामने से नहीं बोलेंगे कि ये तो बहुत गंदा है, मुझे नहीं अच्छा लगता, ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। चल अभी आगे क्या है। अब उसने क्या बोला कि मेरे घर पे कल आना खाने के लिए, उसको इनविटेशन दिया। वी विल हैव लंच टुगेदर, कल हम साथ में लंच करेंगे। द नेक्स्ट डे व्हेन द फॉक्स रीच द स्टॉक्स हाउस, अब जब वो स्टॉक के हाउस पे पहुंचा, ही सॉ 2 पिक्चर्स, पिक्चर्स किसको बोलते हैं, ऐसे नैरो मुंह वाले और बड़े से जैसे कुंडे होते हैं ना, वो ऐसे 2 कुंडे पड़े थे, और उसका मुंह एकदम पतला सा होता है, सिर्फ बीक अंदर जा पाए। जैसे बॉटल होती है, बॉटल कैसे होती है, बॉटल हम ऊपर करेंगे तो ही हमारे मुंह में वाटर आता है, उसी तरह से नैरो उसका मुंह होता है। देयर वॉज स्वीट मैंगो पल्प इन देम, दोनों में क्या था, एक स्वीट मैंगो पल्प था। द स्टॉक सक इट अप विथ हिज लॉन्ग बीक, लॉन्ग बीक अंदर डाल के पूरा सक कर गया। बट द फॉक्स कुड नॉट इवन पुट हिज माउथ इन टू द पिक्चर, पर जो फॉक्स था उसने अपना मुंह अंदर डाल ही नहीं पाया, वो नहीं पी पाया। सॉरी। चलो अभी क्वेश्चन है नंबर 1 क्वेश्चन, इन व्हाट डिड द फॉक्स सर्व द सूप, फॉक्स ने किस में सर्व किया था, द फॉक्स सर्व द सूप इन 2 शैलो प्लेट्स। नंबर 2 क्वेश्चन, कुड द स्टॉक ड्रिंक द सूप, वाई, स्टॉक ने सूप ड्रिंक किया, तो नो द स्टॉक कुड नॉट ड्रिंक द सूप बिकॉज ही हैज़ लॉन्ग पॉइंटेड बीक। अब 3rd नंबर क्वेश्चन है, इन व्हाट डिड द स्टॉक सर्व द मैंगो पल्प, मैंगो पल्प किस में सर्व किया, द स्टॉक सर्व द मैंगो पल्प इन पिक्चर्स। कुड द फॉक्स ईट द मैंगो पल्प, वाई, मैंगो पल्प ईट कर पाया, क्यों, नो द फॉक्स वुड नॉट ईट द मैंगो पल्प बिकॉज द फॉक्स वुड नॉट एबल टू पुट हिज माउथ इन टू द पिक्चर, अंदर डाल ही नहीं पाया उसका मुंह। अब नंबर 5 है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, उसने जैसा किया उसने भी वैसा ही उसको रिप्लाई किया। इसके लिए बोलते हैं कभी भी कोई भी काम करो तो अच्छा करो, जैसे सामने वाला भी हमारे साथ अच्छा करे, अगर हम उसके साथ बुरा करेंगे तो वो भी हमारे साथ बुरा करेगा। तो मोरल इज़ टिट फॉर टैट। ओके, चलो नाउ हियर अवर लेसन 2 कम्प्लीटली, यूनिट 2 हमारा कंप्लीट हुआ, वर्कबुक सॉल्यूशन। ओके, नाउ वी विल मीट अगेन सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय।